यह कहानी मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां जितेंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। जितेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी कविता और एक बेटा अमन था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी जीवन बिताता था। जितेंद्र के पास गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब वह जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी फसल की पैदावार कम होती जा रही थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने खेत के पास बैठा हुआ सोच रहा था। दिन ब दिन इस जमीन की पैदावार घटती जा रही है। लगता है अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर इसी जमीन के भरोसे रहा तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर जितेंद्र की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को आवाज देता है। कविता, जरा यहाँ आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? तुम जानती हो हमारी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। अगर ज्यादा खाद डालूं तो मिट्टी और खराब हो जाएगी। सोच रहा हूं कुछ साल खेती रोक दूं ताकि जमीन फिर से ठीक हो जाए। कविता सोचकर कहती है। ये तो सही रहेगा, लेकिन तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? जितेंद्र उदास होकर कहता है। यही तो समझ नहीं आ रहा। कविता सलाह देती है। आप गांव के बड़े जमींदार रघुवीर काका से मिल लीजिए। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, जरूर कोई रास्ता बताएंगे। अगली सुबह जितेंद्र रघुवीर काका के घर पहुंचता है और अपनी पूरी परेशानी बता देता है। रघुवीर काका मुस्कुराकर कहते हैं। परेशान मत हो बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम वहां खेती करो। जितेंद्र घबराकर कहता है। काका, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। काका प्यार से कहते हैं। नुकसान नहीं होगा, मेरी उम्र हो गई है और मेरा बेटा शहर में रहता है। तुम मेरी जमीन भी संभाल लोगे और तुम्हारा भी भला होगा। जितेंद्र धन्यवाद देकर घर लौट आता है और सारी बात कविता को बता देता है। अगली सुबह जितेंद्र खेत पर काम करने निकलता है। जाते समय वह कविता से कहता है। खेत गांव से बाहर है, लौटने में देर हो सकती है। कविता उसे खाना बांध देती है। जितेंद्र खेत पर पहुंचकर काम शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद पीछे से एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। थोड़ी ही देर में जितेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। शाम हो जाती है, लेकिन जितेंद्र घर नहीं लौटता। कविता पूरी रात इंतजार करती है। अगली सुबह वह घबराकर रघुवीर काका के पास जाती है। काका तुरंत अपने नौकर हरिया को खेत पर भेजते हैं। वहां जाकर हरिया देखता है कि जितेंद्र बेहोश पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। हरिया तुरंत घर जाता है और सब घटना अपना मालिक को बताता है। काका, हरिया और कविता तुरंत खेत में पहुंचता है और कविता तुरंत जितेंद्र को पकड़कर रोने लगती है। वैद्य जी को बुलाया जाता है और कविता वहां से उठ जाती है। वैद्य जी तुरंत चेक करके कहते हैं। जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है। ये गहरी बेहोशी है। जान तो बच सकती है, लेकिन समय लगेगा। उसी समय जितेंद्र को घर लाया जाता है। कविता पूरी हिम्मत से जितेंद्र की सेवा करती है। इसी बीच बेटा अमन कहता है। माँ, अब मैं काम करूँ। कविता भावुक होकर कहती है। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। तुम्हारे पिता का सपना है कि तुम बड़ा अफसर बनो। अगली सुबह कविता रघुवीर काका के पास जाती है और कहती है। काका, मुझे आपके खेत में काम करने की इजाज़त दीजिए। काका बहुत समझाते हैं, लेकिन कविता नहीं मानती। आखिर काका कहते हैं। ठीक है बेटी, तुम गांव के अंदर वाले मेरे खेत में काम करो, ताकि घर और जितेंद्र का ध्यान भी रख सको। कविता दिन में खेत पर और दोपहर के बाद गांव के घरों में काम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है। फसल अच्छी होती है। अमन की पढ़ाई चलती रहती है और कुछ महीनों बाद जितेंद्र की हालत भी सुधरने लगती है। एक दिन जितेंद्र को होश आ जाता है। जितेंद्र रोते हुए कहता है।
कविता, तुमने सब संभाल लिया। कविता मुस्कुराकर कहती है, परिवार के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। कुछ सालों बाद अमन बड़ा अफसर बन जाता है। अमन कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जितेंद्र गर्व से कहता है, यह सब तुम्हारी माँ की त्याग का फल है। आज भी मंगलपुर गांव में यह कहानी माँ के त्याग और हिम्मत की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। संगीत। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक माँ का समर्पण पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।